Hello friends, today we will discuss about some words related to winter season. Let's get started. तो सबसे पहला वर्ड है स्नो। हिंदी में इसको कहते हैं बर्फ। और इससे रिलेटेड ऐसी बहुत सारी फनी एक्टिविटीज़ हैं जो लोग खूब एंजॉय करते हैं। क्या आपने भी कभी एंजॉय किया है? आइए डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड सबसे पहला वर्ड है स्लेडिंग। स्लेडिंग एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें लोग स्नो हिल पे चढ़ के और एक टॉय जैसा होता है उसके ऊपर बैठ के और फिर नीचे की तरफ आते हैं। इस तरीके से ऊपर जाना और उस पर बैठ के नीचे आने की एक्टिविटीज़ को हम स्लेडिंग कहते हैं। बहुत मज़ा आता है स्लेडिंग करने में, कभी ट्राई करना आप भी। स्कीइंग। स्कीइंग भी स्लेडिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क यही है कि इसमें 2 इक्विपमेंट्स होते हैं और फिर उसको अपने पैरों के साथ अटैच करके ऊपर जाना और नीचे आना। यू कैन इमेजिन कितना मज़ा आता होगा। नेक्स्ट, स्नोबोर्डिंग। ये भी बिल्कुल इसी तरह की एक्टिविटी है, यानी स्नोई हिल पे जाना फिर नीचे आना, जाना फिर नीचे आना, बस इक्विपमेंट डिफरेंट है। इसके लिए आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, फिर आप प्रैक्टिकली एंजॉय करिए, देखिए कितना मज़ा आता है। नेक्स्ट, स्नोबॉल फाइट। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप स्नो के गोले बना बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। ये छोटे बच्चे भी एंजॉय करते हैं और बड़े लोग भी आपस में बहुत एंजॉय करते हैं। बस ध्यान रहे कि बर्फ़ के गोले को टाइट पैक ना करें आप, यानी वो बॉल हार्ड ना होने पाए। ये इतना लूज़ पैक करें ताकि दूसरे के ऊपर जाके लगे तो वो बिल्कुल बिखर जाए। ओके, तो आप भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट है स्नो शोइंग। स्नो शोइंग यानी एक पतली लेयर्स होती है स्नो की मेन रोड पे। अगर आप उस पे वॉक करते हैं तो इसका भी एक अलग मज़ा है। देखिए, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टबागनिंग। यस, टबागनिंग। ये भी बिल्कुल इसी तरह की गेम है। स्नोई हिल पे जाना फिर नीचे आना, माउंटेन पे जाना फिर नीचे आना, बट दिस इज़ वेरी डेंजरस। इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, डोंट ट्राई दिस। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस। ओके, जस्ट टेक केयर। नेक्स्ट है स्नो एंजल। ये तो बहुत ही आसान एक्टिविटी है, ये बहुत फ़नी है, ये कोई भी कर सकता है। आपको स्नो के ऊपर लेट जाना है और फिर अपने हाथों को स्नो के ऊपर ऊपर नीचे कई बार करके फिर आपको ध्यान से उठना है ताकि वो शेप गड़बड़ ना हो, और फिर आप उसे देखें। ये बिल्कुल एंजल की तरह दिखेगा, इसलिए इसको स्नो एंजल कहते हैं। नेक्स्ट है स्नोमैन। स्नोमैन भी एक बहुत फ़नी एक्टिविटी है जिसे आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप बर्फ़ के 2 या 3 गोले ले, आप उसके ऊपर अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, घर में कोई सामान है, उससे आप आँख और उसके नाक बना सकते हैं और उसके गर्दन में एक मफलर भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर एक टोपा भी डाल सकते हैं, यानी एक पुतले जैसी शक्ल होगी उसकी। और इस स्नो मैन को आप स्नोमैन कहते हैं। आप स्नो वुमेन भी बना सकते हैं, आप स्नो चाइल्ड भी बना सकते हैं। इस तरीके से स्नो फैमिली भी बन सकती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इग्लू। इग्लू भी एक बहुत फ़नी एक्टिविटी है जिसे एक फैमिली गेम भी कह सकते हैं, आप फैमिली एक्टिविटी भी कह सकते हैं। आप एक स्नो से एक छोटा सा घर बना सकते हैं, जिस तरीके से हम गांव में मिट्टी के घर बनाते थे और फिर बच्चे लोग आपस में बहुत एंजॉय करते थे, खेलते थे। नेक्स्ट इज आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग इज वेरी पॉपुलर एंड वेरी इंटरेस्टिंग। यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। स्नोफ्लेक्स। Yes, snowflakes. It looks very beautiful. It is very small in size. If you want, you can catch in your mouth also. Next is icicles. Icicles बर्फ की लटकती हुई छड़ी को कहते हैं। जैसे कि लगता हो किसी ने बहुत अच्छी ड्राइंग की हो। बहुत एंजॉय कर लिया हमने। वापस अपनी धरती पे आते हैं, दिल्ली में। दिल्ली में हम क्या करते हैं,
दिल्ली में हम कोहरे को एंजॉय करते हैं। जी हाँ, फॉग, कोहरा को हम फॉग कहते हैं। कुछ लोग तो स्मोक को भी एंजॉय करते हैं, यानी पॉल्यूशन से जो होता है स्मोक प्लस फॉग मिला करके स्मॉग बनता है, यानी इस धुंध को भी कुछ लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ लोग ओस को भी एंजॉय करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्यू। ड्यू। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आग जलाते हैं, यानी दे सेट फायर, और उसके सामने बैठने का तो मज़ा ही कुछ और है। लोग मूंगफली का मज़ा लेते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पीनट्स। ओके, पीनट्स। जी हाँ, इस मौसम में धूप सेकने का तो मज़ा ही कुछ और होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बास्क इन द सन। बास्क इन द सन। जी हाँ, शीतलहर, शीतलहर को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड स्नैप। कोल्ड स्नैप। और इसके अंदर ठंडी हवा बहती है, उसको कहते हैं कोल्ड विंड। कोल्ड विंड, जिसमें कि कभी कभी हाथ हमारा सुन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में नम विथ कोल्ड। नम विथ कोल्ड। और इसके अंदर हम नहाने के बाद या वैसे भी हम कांपते रहते हैं, तो कांपने को हम कहते हैं शिवरिंग या शडरिंग। शिवरिंग या शडरिंग। सुस्ती में तो बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता है। कुछ लोग 11-12 बजे तक सोए रहते हैं, जैसे कि कुछ जानवर है जो शीत निंद्रा में चले जाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइबरनेट। हाइबरनेट। जी हाँ, हाइबरनेट। अच्छा, सबसे मज़ा तो फैशन का है दिल्ली में। सर्दी के मौसम में वार्म क्लोथ्स का तो मज़ा ही कुछ और है। क्या फैशनेबल स्वेटर्स, जैकेट, मफलर्स, शॉल, ग्लोव्स, विंटर कैप। विंटर कैप को हम बिनी भी कहते हैं, बिनी। जी हाँ, बिनी। बूट्स, स्कार्फ वगैरह। और जाते जाते ये बताना मत भूलिए कि आप लोगों में से कितनों ने वुलन मास्क बनाया है या ख़रीदा है। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ा फैशनेबल मास्क पहनते हुए, बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में तो लोग आपदा को भी अवसर में बदल देते हैं। क्या बात है। आई सैल्यूट ऑल दिल्लीइट्स। और लास्ट में मैं एक इमोशनल कविता पढ़ना चाहूँगा, जिसे रामनगर सीतामढ़ी के एक बहुत ही मशहूर कवि मोहम्मद इमाम अली साहब ने लिखा है। शीर्षक है सर्दी रानी। तो पढ़ता हूँ। अंगारा है सर्दी में प्यारा, है जल जीवन पर नहीं गवारा। कंबल जैकेट का सहारा, लेकर करते हम गुजारा। क्या करे गरीब बेचारा, जैसे तैसे करे गुजारा। लाख जतन पर कटे न जाड़ा, बच बचाव का रटे पहाड़ा। नहीं बचे तो ले मारेगा, सर्दी खांसी दर्द बुखारा। खाना पानी मिले न राशन, कुछ उपाय करे प्रशासन। प्रशासन करती कैसे गवारा, जान लेने को तुला है जाड़ा। 12 बजाए सुबह में जाड़ा, सारा काम अब हुआ खटारा। माफ़ कीजिएगा मेरे अंदाजे बयां पे, क्योंकि मैं कवि नहीं। सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि वो तो आप कर ही देंगे, मुझे पता है। मैं तो सिर्फ आपको लाइक और शेयर करने के लिए कहूँगा, क्योंकि अगर आप 10 लोगों को शेयर करेंगे तो वो 10 स्टूडेंट्स आपको एक अच्छी सी दुआ देंगे, और इस दुआ से कीमती चीज़ तो कुछ होती ही नहीं है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।